रिवीजन कैसे करें। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि इन सभी बुक्स को हमें साइड में कर लेना है और इसके बाद हमें कोई सी भी बुक उठा लेना है इसमें। जैसे कि हमने उठाई हिस्ट्री की बुक मेरी, और इसे हम लोग ओपन करके इंडेक्स वाला पेज निकाल लेंगे। फिर हम लोग ले लेंगे पेन और पेपर, और अब इस इंडेक्स वाले पेज में से हम लोग हमारे जो चैप्टर्स हैं जो कि हमें सब्जेक्ट में कवर करने हैं उसे एक के बाद एक नोट कर लेंगे तरह से। अब इसके बाद में हम लोग इन चैप्टर्स में से जो कि 3 है हिस्ट्री के, उसमें से हम लोग देख लेंगे कि सबसे हार्ड चैप्टर हमें कौन सा लगता है और जो सबसे लेंथी चैप्टर है। चैप्टर्स के नाम नोट करने के बाद में अब हम इन्हें डिवाइड कर लेंगे 3 कैटेगरी में, जो कि हमारी होगी हार्ड, मीडियम और इजी। अब इन तीनों में जो चैप्टर में इजी लगता है, जैसे कि अगर फर्स्ट वाला मुझे चैप्टर इजी लगता है तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगी इजी कैटेगरी में, ऐसे इजी। सेकंड चैप्टर अगर हमें हार्ड लगता है तो हम उसे हार्ड कैटेगरी में लिख देंगे, और नोमाडिक एम्पायर और जो कि थर्ड चैप्टर है वो अगर हमें मीडियम लेवल का लगता है तो हम उसे मीडियम लिख देंगे। अब इन 3 कैटेगरी में से और अब तो हमें हार्ड चैप्टर कवर करना है। अब वो कैसे कवर करना है तो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, पर सबसे पहले हम हार्ड चैप्टर कवर करेंगे, देन फिर हम मीडियम को करेंगे, और उसके बाद में लास्ट में हम इजी चैप्टर करेंगे, क्योंकि वो जो है हमें पहले से आता है, इसलिए उसे हम हमारा कवर करना बहुत इजी रहेगा। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो अब देखते हैं कि सेकंड स्टेप में क्या करना है। सेकंड स्टेप जो होगी हमारी, उसमें हम ये देखेंगे कि रिवीजन जो है उसका करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हमने ये देखा कि चैप्टर्स को किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं रिवीजन करने के लिए। अब हम देखेंगे कि चैप्टर को रिवाइज करने का तरीका क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किसी भी चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं या फिर हम उसे रीड कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हमने चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था, जो कि था हार्ड, मीडियम और इजी। ठीक है, हार्ड, मीडियम और इजी। अब जो आपके लिए इसमें हार्ड चैप्टर है उसे, अगर आपको वो चैप्टर बिल्कुल भी समझ नहीं आया है तो आपको उस चैप्टर को मेरे हिसाब से रीड कर लेना चाहिए, है ना। और जो मीडियम और इजी चैप्टर वो आपको ऑलरेडी थोड़े बहुत समझ आ चुके हैं, और इजी तो बिल्कुल ही आपको अच्छे खासे समझ आया है, इस वजह से उस चैप्टर को आप डायरेक्ट रिवीजन कर सकते हैं। और रिवीजन कैसे करना है चलिए वो देखते हैं। रिवीजन के लिए आपको क्या करना है कि या तो आप अपने नोट्स ले लीजिए चैप्टर के लिए जो भी आपने बनाए हैं, ठीक है, या फिर आप बुक में ही जो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि हम चैप्टर को पढ़ते समय नोट करते जाते हैं उन्हें देख लीजिए, ठीक है। और नहीं तो आप अपना नोटबुक लीजिए और उसमें जो आपने पॉइंट्स लिखे थे अपने, जैसे कि चैप्टर की स्टार्टिंग होती है यहाँ पे बुक में हमारे पास में एक इंट्रोडक्शन के साथ में, जो कि हमें यहाँ पे दे रखा है इंट्रोडक्शन, ठीक है। वही जो है हमारा मैंने नोट्स स्टार्ट करें उसमें हम देख सकते हैं मैंने भी इंट्रोडक्शन ही लिखा है मेसोपोटामिया का, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम हमारे नोट्स खोलेंगे और इसमें फिर जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है हम उसे टॉपिक को पढ़ेंगे और हम उसे रिकॉल करते जाएंगे पॉइंट्स। जो हमें हिस्ट्री में तो यही होता है कि हमें क्या करना है कि रिकॉल करना है पॉइंट्स को जो हमें याद आते जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा हिस्ट्री पूरी तरीके से रिवीजन हो जाता है। और बाकी सब्जेक्ट भी ऐसे ही है, बस मैथ्स को छोड़ के। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सम्स को आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका रिवीजन होते जाएगा। अब हम देखेंगे आगे थर्ड हमारी स्टेप। सुनाओ थर्ड स्टेप हमारी आती है जिसमें हम देखेंगे कि हमें चैप्टर भी हमने पढ़ लिया, हमने रिवीजन भी कर लिया। अब हमें थर्ड में हमें क्या करना है, तो थर्ड में हम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी का ही यूज करना है। अब एनसीईआरटी का यूज कैसे, तो एनसीईआरटी का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले जो अपना वही एनसीईआरटी में लास्ट में एक्सरसाइज दी रहती है चैप्टर के, उस एक्सरसाइज को आपको ओपन कर लेना है और उसमें जो भी हमारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आंसर इन ब्रीफ और आंसर इन शॉर्ट ऐसे मिल रहा है, तो इसे हमें प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले